एक्सपो सिंपेजियम के द्वितीय दिवस का शुभारंभ डायरेक्टर DGFT RK सोनी, असिस्टेंट डायरेक्टर FIEO आलोक श्रीवास्तव, डिप्टी डायरेक्टर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग ऋषि गौतम, संयुक्त आयुक्त उद्योग अनुज कुमार, प्रोग्रामिंग कमेटी चेयरमैन एवं चमड़ा एवं फुटवियर उद्योग परिषद अध्यक्ष पूरन डाबर, प्रोग्राम कमेटी चेयरमैन गोपाल गुप्ता, प्रोग्राम कन्वीनर मनीष अग्रवाल रावी, लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय सचिव दीपक अग्रवाल, राजेंद्र गुप्ता, CS अनुज अशोक एवं CA उमेश गर्ग द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर किया गया। मुख्य अतिथि RK सोनी ने कहा कि MSME क्षेत्र में घरेलू और निर्यात दोनों स्तरों पर अपार संभावनाएं हैं, परंतु उद्योग को आगे बढ़ाने का पहला और अनिवार्य कदम रजिस्ट्रेशन है। आज जो आगरा में उत्तर प्रदेश निर्यात MSME निर्यात एक्सपोर्ट सिंपोजियम जो चल रहा है, इसमें काफ़ी अच्छी भागीदारी रही है लोगों की। और इसमें खास करके जो माइक्रो लेवल पर जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके बारे में काफ़ी सेशन लिए गए हैं। और चाहे वो MSME डिपार्टमेंट हो, चाहे वो DIC डिपार्टमेंट हो, चाहे वो पैकेजिंग इंस्टीट्यूट हो, चाहे FIO हो, चाहे कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से हो, सभी लोगों ने काफ़ी अच्छी तरीके से अपने ज्ञान को लोगों को बताया, समझाया, जिससे उत्तर प्रदेश में जो हम अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ रहे हैं, इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं, उसमें जो माइक्रो स्केल पर जो लोग इंडस्ट्रीज़ के लोग हैं उनको कैसे उन्नत किया जाए, कैसे उनको निर्यातमुख बनाया जाए, इसके बारे में काफ़ी गंभीर चर्चाएं हुई। जिसमें से उत्तर प्रदेश जो निर्यात एक्सपोर्ट पॉलिसी है उसके बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से बताया गया। और भारत सरकार की तरफ से खास करके जो एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स हैं, एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशंस, निर्यात दिशा, निर्यात प्रोत्साहन स्कीम है, उसके बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से बताया गया। इसके साथ साथ में भारत सरकार की जो FTA स्कीम्स हैं, खास करके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से कैसे लाभ हम दे सकते हैं अपने जो छोटे लेवल के जो हमारे MSME सेक्टर्स हैं, जिनकी भागीदारी लगभग 70% के आसपास उत्तर प्रदेश उद्योग में है, और जो उद्योग के लिए ऋण है उनको कैसे हम समग्र रूप से कैसे उनको हम इन्वॉल्व कर सकें और उनका इन्वॉल्वमेंट इस तरीके से हो कि उत्तर प्रदेश को एक एक्सपोर्ट हब के रूप में हम प्रोत्साहित कर सकें और बना सकें। FIEO के असिस्टेंट डायरेक्टर आलोक श्रीवास्तव ने करंट एक्सपोर्ट सिनेरियो, नव घोषित एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन तथा भारत के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से मिलने वाले अवसरों और संभावित बाजारों पर प्रकाश डाला। देखिए, ये 2 दिवसीय एक्सपोर्ट सिंपोजियम जो आगरा जनपद में आयोजित किया जा रहा है, इसमें आसपास के तमाम जनपदों के जो निर्यातक हैं, भावी निर्यातक हैं, वो प्रतिभाग कर रहे हैं। ये सिंपोजियम, एक्सपोर्ट सिंपोजियम निर्यातकों को, भावी निर्यातकों को एक दिशा दिखाता है कि भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जो संचालित योजनाएं हैं, या माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक लक्ष्य निर्धारित किया है विकसित भारत 2047 का, उस लक्ष्य तक हर निर्यातक कैसे आगे बढ़े आगे कैसे बढ़े, और उसमें निर्यातकों की अहम भूमिका है। इसी दिशा को देखते हुए एक्सपोर्ट सिंपोजियम आज के समय की मांग है। मुक्त व्यापार समझौते तमाम देशों के साथ किए जा रहे हैं भारत के, जिसमें उत्तर प्रदेश अपने नए मार्केट्स को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के निर्यातक हम सभी देख रहे हैं कि वर्तमान परिस्थिति में अमेरिका जो एक बड़ा बाजार था, वो वैश्विक चैलेंज के साथ में गुजर रहा है, भारत का भी उसमें शेयर रहता है। तो जो नए मुक्त व्यापार समझौते हैं उसमें निर्यातकों को एक अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। निर्यातकों को ये भी बताया जा रहा है कि नए मार्केट्स में अपने नए उत्पादों को लेकर के जाएं, जहां पर अपार संभावनाएं हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य निर्धारित किया गया है 2030 तक, उसमें निर्यात एक अहम कड़ी हो रहा है। तो सभी निर्यातक आगे बढ़ रहे हैं। और एक ये भी मैं सूचना देना चाहता हूं कि गुजरात हम सभी जानते हैं कि अग्रणी राज्य है निर्यात के क्षेत्र में, लेकिन जो नए नए निर्यातक हैं वो उत्तर प्रदेश में 2nd पोजीशन पर इस समय है, जो नया एक्सपोर्ट इंपोर्ट लाइसेंस ले रहे हैं। और निर्यातकों के मन में एक रुचि पैदा हो रही है कि हमें भी निर्यात करना है, क्योंकि निर्यात ग्रोथ इंजन के तौर पर देखा जा रहा है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग के डिप्टी डायरेक्टर ऋषि गौतम ने वैश्विक पैकेजिंग मानकों, अनुपालन और पैकेजिंग की कमी से होने वाली व्यावहारिक समस्याओं से अवगत कराया। सत्र समापन पर संयुक्त आयुक्त उद्योग अनुज कुमार ने ODOP उत्पादों के निर्यात प्रोत्साहन पर कहा कि ODOP उत्तर प्रदेश की विशिष्ट पहचान है और इससे स्थानीय उत्पादकों को वैश्विक मंच पर स्थापित किया जा सकता है। ये 2 दिन का सिंपोजियम हमारे सभी एक्सपोर्टर्स बंधुओं के लिए किया जा रहा है, जिसमें हमारे आगरा मंडल के साथ साथ अलीगढ़ मंडल के निर्यातक और भावी निर्यातक दोनों के द्वारा प्रतिभाग किया जा रहा है। कल उद्घाटन सत्र था, उसके अतिरिक्त कल अन्य विभागों के द्वारा भी उसमें और अन्य व्यक्तित्वों के द्वारा भी उसमें अपने प्रोडक्ट्स को और अपने स्कीम्स को एलोबरेटेड वे में कल वहाँ प्रस्तुत किया गया था।
आज का जो दिवस है, आज के दिवस में मुख्यतः हम लोग देखते हैं कि DGFT डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड कानपुर की ओर से, FIO की ओर से बड़ी अच्छी जानकारी दी जा रही है कि किस प्रकार से हम लोग कहाँ कहाँ पर हमारा वर्तमान में निर्यात है, कहाँ भावी ऐसे डेस्टिनेशन हो सकते हैं जहाँ पे निर्यात किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त एक बहुत महत्वपूर्ण जो कंपोनेंट होता है हमारे प्रोडक्ट का, वो होता है पैकेजिंग। किस प्रकार की पैकेजिंग होनी चाहिए हमारे प्रोडक्ट्स की, और पैकेजिंग में किस प्रकार की कॉस्ट कटिंग हम लोग कर सकते हैं जिससे हमारा प्रोडक्ट और कॉस्ट इफेक्टिव हो सके, उसके विषय में जानकारी दी जा रही है। इसके अतिरिक्त हमारा ODOP 2.0 तथा ODOC जो कि हमारी ODOP 1.0 का एक भविष्य में जो हमारा नया स्वरूप इसको देखने को मिलेगा, उसके विषय में यहाँ जानकारी दी गई है। तो ये बहुत अच्छा सत्र आज का चल रहा है और होने वाला है, जिसका हमारे सभी निर्यातक बंधु यहाँ पर लाभ लेने वाले हैं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस सिंपोजियम के बाद बड़ी संख्या में हमारे निर्यातक, भावी निर्यातक इसमें निकल करके आएंगे और नए डेस्टिनेशंस की हम लोग अपने प्रोडक्ट्स को भेजना शुरू करेंगे। प्रोग्राम कन्वीनर मनीष अग्रवाल ने कहा कि सम्मेलन में विशेषज्ञों द्वारा साझा किए गए अनुभव और सुझाव उद्यमियों के लिए तत्काल, उपयोगी और दीर्घकालिक रूप से लाभकारी सिद्ध होंगे। एक्सपोर्ट सिंपोजियम उत्तर प्रदेश MSME निर्यात सम्मेलन का आज दूसरे दिन भी बहुत ही शानदार रहा। मुझे लगता है कि आगरा, मथुरा, अलीगढ़, फिरोजाबाद से लगभग 2 जनपद, जिसमें कि आगरा, मथुरा के सभी जिलों के उद्यमी, MSMEs और निर्यातक ने अपनी बड़ी संख्या में भाग लिया है। और आज के सत्रों में हमने जो बात करी है वो FTA पे बात करी है। भारत सरकार ने जो FTA बनाया उस पर बात करी है। हमारे पास फॉरेन ट्रेड के डायरेक्टर्स यहाँ पर हमारे पास मौजूद हैं और पैकेजिंग इंस्टीट्यूट भारत सरकार हमारे बीच यहाँ पर मौजूद है। और आज हम फूड प्रोसेसिंग, सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक पर भी काफ़ी हम लोगों ने बातचीत सत्रों के माध्यम से कर रहे हैं। इंटरनेशनल टैक्सेशन पर, एक्सपोर्ट टैक्सेशन पर भी विशेषज्ञों के द्वारा बातचीत की जा रही है। और एपिडा जो कि भारत सरकार का खाद्य प्रसंस्करण उत्पादनों को एक्सपोर्ट के क्षेत्र में देखने वाला विभाग है, उसके लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये आयोजन बहुत ही सार्थक रहा और 2 दिवसीय इस आयोजन के माध्यम से हमारा प्रयास जिस तरीके से था कि हम नए निर्यातकों को ला पाएँ और जो वर्तमान में MSMEs हैं वो निर्यात के क्षेत्र में अपने भविष्य की संभावना को जो देख रहे हैं, वहाँ पर ये 2 दिन में जितने भी सत्र आयोजित हुए और जितने भी विशेषज्ञ आए उनसे बहुत ही लाभ मिला। और मुझे लगता है कि जब जनवरी 2024 में हमने इस आयोजन को किया था, अब जनवरी 2026 में इस आयोजन को कर रहे हैं। निश्चित ही 24 के बाद भी एक बड़ी संख्या में निर्यातक बने थे और इसके बाद भी आज इस सेशन के बाद भी काफ़ी निर्यातक आपको इस क्षेत्र में आपको देखने को मिलेंगे। और मैं उत्तर प्रदेश सरकार के MSME मंत्रालय का, निर्यात प्रोत्साहन विभाग का विशेष आभार व्यक्त करूंगा। उसने यहाँ पर बहुत सारी योजनाएं यहाँ पर बताने का प्रयास किया। भारत सरकार के MSME मंत्रालय, भारत सरकार के DGFT और FIO जैसे विभागों ने बहुत ही गंभीरता से यहाँ पर उद्यमियों को नई जानकारियाँ उपलब्ध कराई और सभी मीडिया बंधुओं का भी आभार व्यक्त करता हूं। सम्मेलन के अंतिम दिन आगरा, अलीगढ़, हाथरस, फिरोजाबाद एवं मथुरा के 1 दर्जन से अधिक निर्यात उद्यमियों को ग्रोथ कैटालिस्ट अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया। प्रमुख रूप से गोपाल गुप्ता, डॉक्टर प्रसाद शर्मा, रजत अस्थाना, ललित सक्सेना, CS आदित्य मित्तल, राम कुमार अग्रवाल, अंशुमन अग्रवाल, कृष्णा मित्तल, गगन सचदेवा, विनीत जैन, रोहित अग्रवाल, राकेश लूथरा, कपिल लूथरा, प्रिंस गुप्ता, प्रतीक वासलस, मनु गर्ग, अरुण जैन, शरद गुप्ता, नितिन अग्रवाल एवं ऋषिकेश अग्रवाल को ग्रोथ कैटालिस्ट अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया।